गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रायंगल का वर्कशीट फर्स्ट करेंगे। हमने कल आपको इंट्रोडक्शन भेज दिया था, उसके साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या क्या होता है वो बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको 2 थ्योरम्स भी बताए थे और मैंने बोला था कि आप लोग फर्स्ट वर्कशीट के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्कशीट का हम लोग का 4-5 क्वेश्चन जो भी हो सकेगा उसे करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, फिगर बनाया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे AC, ये B और ये D, यहाँ पे ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग आराम से स्टेप वाइज करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ACBD। अब उसमें लिखा क्या है कि AC इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, और AB बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे 1 और 2 कर लेते हैं। लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए। प्रूफ करना है आपको एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं आपको देखिए अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे प्रूफ में? देखिए, प्रूफ लिखने का तरीका देखिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमको देखिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ABC एंड ट्रायंगल ABD जो प्रूफ करना है वो ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए ABC में क्या है, ये जो है ये जो AC है वो AD के इक्वल है। ये ABC ट्रायंगल का है, ये ABD ट्रायंगल का है, तो लिख देंगे यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD। ये क्या है, ये गिवन है। AB देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन, क्योंकि वो बोला था कि AB जो है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये हमको देखिए 3 चीज़ें मिल गई, ये 3 चीज़ें मिल गई। अब ये 3 चीज़ों में देखिए आगे कि देखिए ये एक इस ट्रायंगल की बात अगर करें तो इसमें ये साइड और ये क्या है, साइड, दोनों साइड के बीच का ये एंगल है। तो देखिए अब यहाँ पे आराम से हम लोग लिख सकते हैं बाई AS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बाई CPCT। ये पूछ रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में क्या करेंगे। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे BC इज इक्वल टू BD। ये BC जो है वो BD के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है बताइए। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। तो 6 पार्ट होने का मतलब क्या होता है, 6 पार्ट होने का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रायंगल जो है 3 साइड्स और 3 एंगल्स से बना होता है। 6 पार्ट यही होते हैं। तो इन 6 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट जो होगा वो आपका आपस में इक्वल होगा। तो जब 3 पार्ट इक्वल होता है तो 3 पार्ट इक्वल करके हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। तो उसके बाद जो बचे हुए 3 चीज़ें होती हैं उसे हम लोग अपने से इक्वल दिखा सकते हैं। यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी कहता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से बना हुआ है फिगर।
ये रहा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोल रहा है, देखिए मैं गिवन लिख रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। इसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है और ये एंगल डी ए बी जो है एंगल सी बी ए के बराबर है, लिखा हुआ है। अब प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिखा है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। और एक चीज़ और प्रूफ करना है इसमें, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब देखिए अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल बी ए सी। अब देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों फर्स्ट हमारा जो प्रूफ था वही था कि इन ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, इन्हीं दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना था, तो उन दोनों ट्रायंगल को मैंने उठा लिया। अब देखिए ए बी डी में ये ए डी आ रहा है और बी ए सी में ये बी सी आ रहा है, तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हो जाएगा कैसे, गिवन से। अब एक गिवन में एक और चीज़ दिया हुआ है, दोनों एंगल से डी ए बी जो है वो सी बी ए के बराबर है, तो ये भी लिख दीजिए, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये भी क्या है, गिवन। अब देखिए ये ट्रायंगल था बी ए बी डी, और किसकी बात कर रहा था, बी ए सी की। इन दोनों में ये ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ए बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या हो जाएगा वो, कॉमन। अब तीन चीज़ें हमें मिल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी। यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने आपको बोला था ना कि सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी। अब जो अदर दो बोल रहा था, जो दूसरा जो बोल रहा था, तो उस दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग बी डी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरा लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये आपका कंप्लीट हो गया, सी पी सी टी से ये हो गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछिए।